जय। मैं निवेदन कर रहा था कि धन संपत्ति वैभव सम्मान पद प्रतिष्ठा ये जीव को उसकी प्रारब्ध से उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े पापी और नास्तिकों को भी संसार में सुख सुविधा संपन्न देखा जाता है। तो फिर भगवान की कृपा क्या है? कहते हैं भगवान की कृपा का मतलब है जीवन में अगर सत्संग प्राप्त हो रहा है तो समझ लो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम और भगवान की कथा ये दुर्लभ है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी, पत्नी पुत्र संपत्ति ये तो पापियों को भी मिल जाता है। लेकिन जिसे सत्संग मिले, भगवान की कथा मिले, वो पुण्यात्मा है, उस पर भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा का प्रथम प्रमाण यही है कि अगर जीवन में आपको सत्संग मिल रहा है तो आप समझ लो भगवान की आपके ऊपर कृपा हो रही। यही भगवान की कृपा का उदाहरण है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। देवर्षि नारद कहते हैं जीव का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तो उसे सत्संग की प्राप्ति होती और सत्संग में आकर भगवान की चर्चा श्रवण करके भगवान के स्वरूप का, भगवान के प्रभाव का, भगवान के स्वभाव का, भगवान की महिमा का जीव को ज्ञान होता है। आप अपने घर में बैठे रहो और आपको भगवान की महिमा का ज्ञान हो जाए, नहीं होगा। स्वयं से आप अनेक ग्रंथों को पढ़ लो, भगवान की महिमा का बोध नहीं होगा। बड़ी बड़ी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लो, भगवान की महिमा का बोध नहीं होगा। भगवान की महिमा का बोध, भगवान की महत्ता, भगवत तत्व क्या है इसका बोध तभी प्राप्त होगा जब आकर के सत्संग करें। संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी कहती है मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया? बोले कोई अपना नहीं है ठाकुर को छोड़कर, भगवान को छोड़कर जीव का अपना कोई नहीं है। ये दुनिया के सारे संबंध केवल व्यावहारिक है, ये व्यवहार में है, केवल परमार्थ में नहीं है। परमार्थ में तो एकमात्र संबंध जीव का भगवान से। यह बोध, ये ज्ञान मिल जाए, समझ में आ जाए। मीरा जी कहती हैं हमने तो समझ लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोले कैसे समझा? किस पोथी में लिखा था? किसने समझाया? मीरा जी कहती हैं कि संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के चरणों में बैठकर उनकी वाणी को सुनकर लोक लज्जा को छोड़कर दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह न की मैंने, और संतों के चरणों में बैठ करके हमने सुना तो मुझे ये अनुभव हुआ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो संतों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में बैठकर जब जीव सत्संग करता है तभी उसे भगवत तत्व का बोध प्राप्त होता है। यही भगवान की महती कृपा है। अगर आपके जीवन में सत्संग है तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई। और ये संत स्वयं कृपा करके आपके गांव में आकर आपको समझाकर, आपको प्रेरणा देकर, आपके ही सहयोग से, आपके ही कल्याण के लिए, आपके ही गांव में
यज्ञ और सत्संग का आयोजन किया जिससे प्राणियों का कल्याण हो। यही संतों का अनुग्रह है। और यज्ञ नारायण भगवान, यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का, वैदिक परंपरा का मूल है। संपूर्ण वेद में अनेक प्रकार से भगवान यज्ञ पुरुष का ही वर्णन, यज्ञ कैसे किया जाए, यज्ञ में क्या क्या प्रयोग किया जाए, किन किन मंत्रों का प्रयोग हो, उन मंत्रों से कौन कौन सी क्रियाएं हों, इन्हीं सारे विषयों का वेद में विस्तार से वर्णन किया गया है। और यज्ञ पुरुष भगवान साक्षात नारायण ही हमारे आपके जीवन में सदा यज्ञ चलता रहता है। यज्ञ के बिना जीवन ही नहीं। आप भोजन करते हो, ये भी यज्ञ है। और वेद ने विधि किया कि विधि से करो तो तुम जो भोजन कर रहे हो वो भी यज्ञ है। होटल में जाकर कुर्सी मेज पर बैठकर कांटा चम्मच लेकर अपवित्र व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए उस अशुद्ध भोजन को चबर चबर खाते रहो, बोले वो यज्ञ नहीं है। लेकिन पवित्र होकर, पवित्रता से पवित्र वस्तुओं के द्वारा, पवित्र व्यक्ति के द्वारा भोजन का निर्माण हो, फिर उस भोजन को भगवान को समर्पित करके और फिर व्यक्ति जब भोजन करता है तो वह भोजन करना भी यज्ञ बन जाता है। इसीलिए भोजन सूत्र में लिखा हुआ है, जब भोजन करे तो पहले 5 कवर खाना चाहिए। पहला कवर जब खाए तो बोले प्राणाय स्वाहा। पहला कवर जब भोजन के लिए उठाओ तो बोलो प्राणाय स्वाहा, तब मुंह में रखो। दूसरा कवर उठाओ तो अपानाय स्वाहा। तीसरा कवर बोले व्यानाय स्वाहा। चौथा कवर समानाय स्वाहा। प्राण अपान व्यान समान। और फिर 5वीं आहुति में उदानाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों को पढ़ करके 5 कवर खाया और फिर थोड़ा सा जल आचमन करके फिर अपनी इच्छा के अनुकूल आपको जैसे भोजन करना वैसे करो। अगर ये किया तो आप जो भोजन कर रहे हो वो भी यज्ञ है। और आप तो मिथिला के हो, आपको हम क्या समझाएं। हमारे रघुनाथ जी जब मिथिला में आए और ठाकुर जी का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद जेवनार हुई और जेवनार में जब राम जी जनक जी के आंगन में बैठे और भोजन का समय आया और जब भोजन करने का अवसर हुआ तो राम जी ने वहां भी इस विधि का पालन किया। ये जो विधि मैं बता रहा हूं, राम जी ने ससुराल में भी इस विधि का पालन किया। ये नहीं कि ससुराल में आए हैं तो यहां लोग क्या कहेंगे, जैसे तैसे कर लेते हैं। बोले ना, शास्त्र की निष्ठा और धर्म की निष्ठा राम जी ने जन्मा वहां जनक जी के आंगन में जब भोजन किया तो पहले 5 कवर ग्रहण किया और विधि से भोजन किया और सखियों ने दुल्हा सरकार को गारी सुनाया। पंच कवल कर जेवल लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल कर जेवल लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुनी अति अनुराग। पंच कवल करी जेवन लागे, 5 कवर खाया मंत्र पढ़ करके और फिर भोजन किया।
तो विधि से आप भोजन करो, ये भी यज्ञ है। किसान खेत में खेती करता है, समय से जाकर खेत को जोत करके, कोड़ करके, सुंदर बनाकर, और तब उस खेत में किसी अच्छे दिन मुहूर्त देख करके जाकर के बीज डालता है। अब तो परंपराएं धीरे धीरे विकृत हो रही हैं। प्राचीन काल में किसान खेत में बीज डालने जाते थे तो पहले पंडित जी से मुहूर्त पूछते थे, पंडित जी कौन सा दिन बढ़िया होगा जिस दिन हम जाकर के बीज डालें। तो कोई स्थिर लग्न देखकर, स्थिर मुहूर्त देखकर आचार्य पंडित ब्राह्मण मुहूर्त बताते थे, तो किसान उसी मुहूर्त में जाकर अपने खेत में बीज डालता था। खेत में बीज का जो वपन है वह भी यज्ञ है, इसीलिए मुहूर्त में वो होना चाहिए। पृथ्वी के गर्भ में बीज की आहुति, ये यज्ञ। बृहदारण्यक उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं, मानव संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार करता है, पत्नी समागम करता है, वह पत्नी समागम भी यज्ञ है। कितना बड़ा यज्ञ है, कहते हैं वाजपेय यज्ञ के समान है। लेकिन विधि से हो तब, अपने वर्ण के अनुकूल सुयोग्य कन्या का वर्ण करके, शास्त्र की विधि से विवाह संपन्न करके, और ऋतुकाल के पश्चात सुंदर मुहूर्त में धर्मात्मा पुत्र की कामना से पुरुष अभिगमन करता है, तो पुरुष के द्वारा वह किया गया अभिगमन भी यज्ञ होता है। उसे पुत्र मंथ नाम का यज्ञ कहा गया है वेदों में। तो ये मानव सृष्टि में सब कुछ यज्ञमय है। यज्ञेन यज्ञमय यंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष की हम याचना करते हुए, यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष का यजन करते हुए अपने जीवन को हम यज्ञमय बनाते हैं। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जितने भी संस्कार और अनुष्ठान होते हैं उन सब में यज्ञ होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो तो उसमें भी यज्ञ करना पड़ता, आहुति करो। विवाह होता है तो विवाह में भी अग्नि स्थापन करके पहले आहुति होगी, तब उस अग्नि की परिक्रमा करके विवाह हो। और इसी प्रकार संपूर्ण जीवन में यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए जब मनुष्य मर जाता है तो शास्त्र कहता है अब अंतिम यज्ञ होगा। अंतिम यज्ञ क्या है? बोले जिस शरीर से तुमने जीवन भर यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा अपने शरीर को जिस तुमने परम पवित्र बना लिया, जीवन भर यज्ञानुष्ठान करते करते तुम्हारा जो शरीर परम पवित्र हो गया, अब अपने उस शरीर की आहुति तुम अग्नि में दे करके अपने जीवन के इस महायज्ञ को पूर्ण करो। इसीलिए मर जाने के बाद हमारे सनातन धर्म में शरीर को चिता में जला दिया जाता। जिस शरीर से, जिस इंद्रियों से हमने यज्ञ किया, हम पति पत्नी मिलकर दंपति यज्ञ करते रहे, अब अपने उस यज्ञमय शरीर को यज्ञ नारायण भगवान को अर्पित करके अपने जीवन की पूर्णाहुति कर दें। इसी का नाम मानव जीवन। बाकी दुनिया के कोने कोने में बहुत मनुष्य हैं जीने वाले, लेकिन उनका जीवन यज्ञमय नहीं। यज्ञमय जीवन तो केवल भारत में होता है। इसीलिए भारत में ही यज्ञ पुरुष का अवतार होता है और यज्ञ करने का अधिकार भी केवल भारत की भूमि में है। आप अमेरिका में जाकर के यज्ञ करो, उसका कोई पुण्य नहीं होगा। जापान में जाकर के यज्ञ करो, उसका कोई पुण्य नहीं होगा। क्यों? बोले वो यज्ञ भूमि नहीं है, वो भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि में यज्ञ करने पर ही कर्म का फल प्राप्त होता है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में जाकर के आप यज्ञ करो, उसका कोई फल नहीं होगा। ये भारत भूमि यज्ञ भूमि है।
और यहां की प्रजा अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए यज्ञ पुरुष का यजन करती। इसीलिए ऐसी पावन भूमि में भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार होता है। ऐसी पावन भूमि में भगवान अवतार लेते हैं। इसीलिए दुनिया में भगवान का कहीं अवतार नहीं हुआ। कहां हुआ? बोले भारत में हुआ। कहीं किसी शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अवतार अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में हुआ? क्यों नहीं हुआ? अगर आप ये कहो कि महाराज आपके धर्म के अनुसार, आपकी मान्यता के अनुसार आपके भगवान का अवतार भारत में हुआ, लेकिन और लोग तो नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते, तो मैं एक बात कहूंगा कि जो लोग इस बात को नहीं मानते उनसे भी पूछ लो कि भाई तुम्हारा ही भगवान अगर वहां अवतार लिया हो तो हमको बताओ। यद्यपि भगवान एक हैं, भगवान दो नहीं होते, लेकिन तुम्हारे अनुसार भी भगवान का अवतार किसी देश में नहीं हो। ईसाई धर्म के अनुसार, उनके मत पंथ के अनुसार गॉड ने, परमात्मा ने अपने पुत्र को भेजा, क्राइस्ट को भेजा, स्वयं नहीं आया। इस्लाम धर्म के अनुसार सातवें आसमान पर बैठा वो खुदा अपने मैसेंजर को भेजा, पैगंबर को भेजा, स्वयं नहीं आया। मोहम्मद पैगंबर। तुम्हारे मत के अनुसार भी तुम्हारा परमात्मा उन देशों में कभी पैदा नहीं हुआ, अपने दूतों को भेजता रहा। लेकिन धन्य है ये भारत भूमि, जिस भारत भूमि में भगवान स्वयं आकर के अवतार लेकर के और विविध लीलाएं करते। भगवान श्री राम का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेशा। धन्य है ये भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए भगवान भी आकांक्षा करते कि मैं भारत में अवतार लूं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि। स्वर्ग में बैठकर देवता लोग भारतवर्ष की महिमा का गान करते हैं। वेद व्यास जी ने लिखा भागवत में, और वो कामना करते हैं कि अगर हमारा जन्म भारत में हो जाए तो भारत की पावन भूमि में रहकर सत्संग, यज्ञ और विविध उपासना और तपस्या के द्वारा हम परम तत्व परमात्मा का अनुभव करें। ये आकांक्षा देवता लोग करते। ऐसी ये पावन भारत भूमि और भगवान यज्ञ पुरुष का यहां अवतार होता है। भगवान श्री राम की पावन कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम ही यज्ञ पुरुष है। भगवान के अनेक नामों में यज्ञ से जुड़ा हुआ भगवान का अनेक नाम है। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभुक् यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञ साधनः। ये सब भगवान के नाम। विष्णु सहस्र नाम में भगवान के 1000 नाम का पितामह ने जो उच्चारण किया है, पितामह कहते हैं यज्ञो, भगवान यज्ञ है। यज्ञपति ही, यज्ञ के स्वामी भी भगवान ही। यज्वा, यज्ञ करने वाला जो जजमान होता है वो भी भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो, यज्ञ के जितने अंग हैं वो भी भगवान हैं। यज्ञ का खंभा जो होता है मंडप में वो भी भगवान ही है। उस यज्ञ में जितने कलश हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने पात्र हैं, वो सब भगवान ही। इसीलिए यज्ञ मंडप के एक एक खंभे की पूजा होती है और सब खंभों में, सब स्तंभों में
विविध रूपों में भगवान का ही समर्चन और पूजन होता है। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन, यज्ञ भोग। उस यज्ञ का भोक्ता कौन है? किसको आहुति दी जा रही? बोले आहुति लेने वाले भी भगवान ही हैं, भोक्ता भी भगवान ही है। यज्ञ भोग, यज्ञकृत यज्ञी, वो यज्ञ जो हो रहा है वो करने वाले, उसमें सहयोग करने वाले बोले सब भगवान ही, उसके भोक्ता भी भगवान है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ भगवान का स्वरूप है, वही यज्ञ नारायण भगवान श्री अयोध्या में राम रूप में अवतरित हुए। इसीलिए राम जी का अवतार कहां से हुआ? बोले यज्ञ से हुआ। कथा तो मालूम है, श्री दशरथ जी महाराज की कोई संतान नहीं थी, तो यज्ञ करने की इच्छा हुई, और जब दशरथ जी ने यज्ञ किया तो यज्ञ से ही भगवान गर्भ में आए। और फिर जब बड़े हुए राम जी, तब बोले तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए। कहां आए? बोले बक्सर में आए। विश्वामित्र जी गए और राम जी को लेकर के आए, तो राम जी यज्ञ से प्रकट हुए और यज्ञ की रक्षा की। और फिर वहां से मिथिला आए, और मिथिला में राम जी का विवाह हुआ, और विवाह भी कहां हुआ? बोले यज्ञ में हुआ। यहां भी यज्ञ चल रहा था, जनक जी यज्ञ कर रहे थे। होम करन यज्ञ सुन, धनुष यज्ञ सुन, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। मिथिला में भी यज्ञ चल रहा था, धनुष यज्ञ, और उसी धनुष यज्ञ में राम जी का विवाह। यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ में विवाह किया, यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों की रक्षा की, और स्वयं राम जी ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किया। कितना यज्ञ किया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कोटिन बाज मेध प्रभु कीन्हे, अनेक अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया। और जब जब यज्ञ किया राम जी ने, तो सीता जी तो वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में चली गई थी, फिर वहां से आने के बाद धरती में प्रविष्ट हो गई। तो अकेले यज्ञ हो नहीं सकता, इसलिए जब जब यज्ञ करना होता राम जी को, तो स्वर्ण की सीता जी की मूर्ति बनाई जाती थी, और स्वर्ण की सीता जी की मूर्ति बनाकर वेद मंत्रों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा होती। फिर सीता जी की उस मूर्ति को अपने बगल में बैठाकर, जैसे पत्नी को बगल में बैठाकर यज्ञ किया जाता है, उसी प्रकार रघुनाथ जी यज्ञ करते। यज्ञ यज्ञ भवत सीता कांचनी, स्वर्ण की सीता का निर्माण करके राम जी ने अनेक यज्ञ किया। तो प्रभु श्री राम का संपूर्ण चरित्र यज्ञमय, और इस चरित्र को जो सुनता है, ये सुनना भी यज्ञ है। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी यज्ञ हो रहा है। ये मंडप ही यज्ञ मंडप है, और आपके जो कान हैं, ये कान यज्ञ कुंड हैं, और वक्ता के मुख से निकलने वाली भगवान की जो कथा है, यही आहुति है जो आपके कानों में पड़ रही है। इसका नाम ज्ञान यज्ञ है।
श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। और ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? बोले भगवान की कथा हो, श्रोता धीर गंभीर होकर पवित्र भाव से स्थिर चित्त से बैठकर भगवान की कथा के एक एक शब्द को सावधानी पूर्वक श्रवण करते हुए रस प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ये कथा भी ज्ञान यज्ञ। और आप सब तो मिथिलावासी हैं, मिथिला की कितनी महिमा कहें, मिथिला की महिमा कम नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने, महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज ने कहा, अयोध्या में सब अच्छे लेकिन एक दुष्टा। बोले कौन? बोले मंथरा। लंका में सब दुष्ट लेकिन वहां एक अच्छे, कौन? बोले विभीषण जी महाराज। और मिथिला में, बोले मिथिला में सब अच्छे ही अच्छे हैं, वहां कोई दुष्ट नहीं। सब जो है पवित्र, शुचि, विचारवान नर नारी सभी परम पवित्र है। तो बंधुओं, भगवान श्री राम की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि गोस्वामी जी महाराज ने सबकी वंदना की और वंदना के क्रम में ही भगवान के नाम की वंदना की और भगवान के नाम की भी महिमा का वर्णन किया। 9 दोहे में गोस्वामी जी ने भगवान के नाम की वंदना की। बंदौ नाम राम रघुबर को, और भगवान का नाम भगवान का ही स्वरूप है। सिद्धांत की दृष्टि से विचार करें तो भगवान का नाम रूप, लीला और धाम, ये चारों भगवान ही हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, एतच्चतुष्टयम् नित्यम् सच्चिदानंद विग्रहम्। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये भगवान ही। ये आप जो कथा सुन रहे हैं वो ये भी भगवान ही। और इस कथा के रूप में भगवान आपके हृदय में प्रविष्ट हो रहे। जो भगवान की कथा सुनने के लिए मंडप में आकर के बैठ गया वो परम सौभाग्यशाली है। क्यों? बोले कथा सुनने के बाद भगवान आपके हृदय में आएंगे, ऐसा नहीं है। व्यास जी कहते हैं शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, भगवान की कथा सुनने की इच्छा, शुश्रूषा अगर उत्पन्न हो गई, हम भगवान की कथा सुने, ये इच्छा मन में जागृत हो गई और इस इच्छा के कारण आप चल करके कथा मंडप में आकर के बैठ गए, बस इतने मात्र से भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, केवल शुश्रूषा, सुनने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो हृदय में भगवान का आविर्भाव हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। फिर भरद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद से कथा को गति प्रदान की।
श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि हे भगवन, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही। हे भगवन, राम कौन है मैं आपसे पूछता हूं, लेकिन आप हमें ऐसे समझाओ कि मैं समझ जाऊं। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे कृपा निधि, आप ऐसा समझाओ कि मैं समझ जाऊं, मैं अल्पज्ञ हूं। भरद्वाज जी के इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी महाराज का मन प्रसन्न हो गया। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। जाग बलिक बोले मुस्काई। श्रोता अगर निश्चल भाव से, निर्मल भाव से, अभिमान रहित होकर, जिज्ञासु बनकर, विनम्र होकर, सद्भाव से भगवान की कथा के विषय में प्रश्न करे तो वक्ता का हृदय गदगद हो जाता है। और दंभ, अहंकार, बनावट और प्रदर्शन से युक्त होकर कोई प्रश्न करे और कथा सुनने बैठे, बोले ऐसे श्रोता को देखकर वक्ता के हृदय में जो कथा रहती है वो भी उड़ जाती है, सुनाने का मन ही नहीं होता। कथा सुनाने का तो मन तब होता है जब सुनने वाले दत्त चित्त होकर, शांत होकर, विनम्र होकर, भाव में डूबकर कथा श्रवण। और कथा सुनने आओ, कभी नीचे बैठो, कभी ऊपर बैठो, कभी बगल वाले से बात करो, बीच बीच में मोबाइल चलाओ, सेल्फी लेने लग जाओ। बोले ये सब करने वाले लोगों को कथा में नहीं आना चाहिए। मैं बहुत खराब वक्ता हूं, अगर ऐसा